No planning, no scripting, and no fancy editing. Just a honest talk with all the judiciary aspirant with you all guys. So hey, I'm Anushka, a fourth year law student, and आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये तो आपको वीडियो का थंबनेल देख के ही समझ में आ गया होगा। अब आप में से काफी लोग जो मेरे वीडियोस काफी पहले से देख रहे हैं वो ये जानते होंगे कि जुडिशरी मेरा सपना था एंड जज बनना मैंने हमेशा सपना देखा है कि मैं एक जज बनूं, मैं जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करूं। तो फिर क्यों क्यों मैंने डिसीजन लिया, वाई आई क्विट द जुडिशरी प्रिपरेशन, ये सारी चीजें, ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में कवर करूंगी। तो अगर आप भी एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर जुडिशरी एस्पिरेंट नहीं भी हो तो भी आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो से आपको भले कुछ मिले या ना मिले लेकिन एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा। मोटिवेशन अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, मोटिवेशन अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे चैनल पर काफी सारे लोग नए कनेक्ट हुए हैं जो मुझे नहीं जानते हैं और ये भी नहीं जानते कि मैं क्या करती हूँ, किन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाती हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, ये सारी चीजें तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरी पास्ट जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने अपने पास्ट में क्या क्या चीजें करी हैं, कैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे लॉ करना है फ्यूचर में, जुडिशरी करना है मुझे फ्यूचर में, ये सारी चीजें मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। तो इसकी शुरुआत होती है 9th स्टैंडर्ड से। व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड तो मेरे पापा जी ने मुझसे आके एक दिन बोला कि आप 10th के बाद आर्ट्स ले लो एंड फिर 11th और 12th जब हो जाए तो उसके बाद फिर आप एलएलबी में एडमिशन ले लेना, लॉ करना, मतलब कि जज के लिए प्रिपेयर करना है, जज की तैयारी करना। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बायोलॉजी लेनी थी, मुझे एमबीबीएस करना था, मुझे डॉक्टर बनना था। डॉक्टर बनने का सपना मैंने शुरुआत से देखा था। तो उस टाइम पे मैंने उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लिया, बस मुझे ये था कि हाँ चलो पापा ने बोला है तो देखेंगे वैसा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही था कि मुझे बायोलॉजी लेनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने आके मुझसे बोला कि तुम्हें 10th के बाद आर्ट्स लेनी है, उसके बाद फिर 12th के बाद तुम्हें लॉ करना है। तुमने इसके बारे में कुछ सोचा? तो मैं यही कह देती थी कि हाँ पापा मैं सोचूंगी इसके बारे में, वैसे अभी तो मेरे दिमाग में ये है कि मुझे एमबीबीएस करना है तो मैं बायोलॉजी लूंगी। पर सडनली एक दिन मेरे दिमाग में थॉट आया कि चलो अगर पापा बोल रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो एक बार उसके बारे में सोच के देखते हैं, पता करके देखते हैं कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं, कैसे हम लॉ कर सकते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, जज क्या होता है, क्या-क्या उनको काम करने होते हैं, क्या पावर्स होती है, सारी चीज़ें पता की जाए। अब हमारी फैमिली में कोई इस फील्ड में था नहीं जो मुझे प्रॉपर गाइड कर सके क्या चीज़ें कैसी होती हैं, तो जहाँ से भी जैसा हो पाया यूट्यूब से, इंटरनेट से और अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के तो मैंने सारी चीज़ों को पता किया कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं। और सारी चीज़ें पता करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, ये अच्छा करियर ऑप्शन है। और फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ, मैं ये चूज़ कर सकती हूँ। और जाके मैंने सीधे पापा से बोल दिया कि ठीक है, मैं 10th के बाद आर्ट्स लूँगी एंड फिर 12th के बाद मैं लॉ में एडमिशन लूँगी। सारी चीज़ें फिक्स हो गई। अब 9th और 10th क्लास तक तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है अपनी लाइफ़ में, क्या फ्यूचर में उन्हें करना है। इनफैक्ट 12th तक ही बच्चों को पता नहीं होता। जो चीज़ भी देखते हैं, जिस नौकरी को भी देखते हैं, जॉब को देखते हैं, उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे बैंक की अगर नौकरी देखी तो बैंक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यूपीएससी देखा तो यूपीएससी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपना प्रॉपर प्लान बना लिया था कि मुझे यहाँ-वहाँ कहीं भागना ही नहीं है, मुझे 10th के बाद आर्ट्स लेनी है और 12th के बाद मुझे लॉ में एडमिशन लेना है। इसके बाद धीरे-धीरे करके समय निकला, 10th में मैंने आर्ट्स ली एंड 12th के बाद फिर मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। और मेरे साथ एक चीज़ ये हुई कि जब मैं लॉ कॉलेज में आई थी तो मुझे यही नहीं पता था कि सब्जेक्ट्स क्या-क्या पढ़ने होते हैं। मैंने ये चीज़ें रिसर्च ही नहीं की थी। मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि लॉ के उसमें तो हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ा है, तो हमें सिर्फ 5 साल में अपना संविधान ही पढ़ना है। मतलब मैं ये सोचती थी कि क्या हमारा संविधान इतना बड़ा है कि हम 5 साल मतलब सिर्फ वही पढ़ते रहेंगे। मतलब मुझे आइडिया भी नहीं था कि आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस जो अभी आया है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारी चीज़ें, ये अलग-अलग लॉस होते हैं जो हमें एलएलबी में पढ़ने होते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। तो फिर जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, जब ये सब्जेक्ट्स मेरे सामने आए तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहीं था ही नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मुझे ये लगा कि यार मैं तो ये सोच के आई थी कि हमें सिर्फ यही पढ़ना है और यहाँ तो इसमें ये है ही नहीं और पता नहीं कौन-कौन से सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई सामने, लेकिन धीरे-धीरे करके उनको फेस करते गए और फर्स्ट ईयर निकला, सेकंड ईयर निकला। और मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मुझे जुडिशरी पे ही फ़ोकस करना है, तो मैं धीरे-धीरे करके उन्हीं चीज़ों की तैयारी करती। और मैंने फाइनली ये सोचा था कि 5 साल का हमारा कोर्स है, तो लास्ट के जो 2-3 साल होंगे, उसमें मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करूँगी, बाकी स्टार्टिंग के 1-2 साल तो चीज़ों को समझने में ही लग जाता है। तो बस वही चल रहा था, सारी चीज़ सब अच्छे से हो रही थी एंड सडनली एक दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है कि वो सारे जुडिशरी एस्पिरेंट जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, वो 3 साल की प्रैक्टिस के बिना जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और यहाँ से शुरुआत होती है असली कहानी। और यही एक सबसे बड़ा कारण है जो मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन को क्विट कर दिया।
यहाँ तक कि मैं और मेरी तरह काफ़ी सारे थे जुडिशरी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब मुझे आगे जुडिशरी की प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं करनी है, मैं कोई और ऑप्शन चूज़ करूँगा या करूँगी। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले हमें लॉ में ही इतना टाइम देना होता है, 5 साल की या 6 साल की लॉ होती है। उसके बाद फिर 3 साल का हम एडवोकेसी का जो है वकालत का एक्सपीरियंस वो करें। तो अब आप में से काफ़ी सारे लोग जो किसी एडवोकेट को जानते होंगे या वकालत वगैरह के बारे में जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि एडवोकेसी में स्टार्टिंग में कुछ खास इतनी अर्निंग नहीं होती कि आप अपना खर्चा चला पाओ, अपने घरवालों का खर्चा चला पाओ। और एज़ अ मिडिल क्लास 21-22 की उम्र में हमारे दिमाग में प्रेशर आ जाता है कि हमें अब अपना खर्चा तो कम से कम खुद ही करना है। और अगर हम इस फील्ड में जा रहे हैं तो हमें थोड़ा फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है। और 8 साल तक वेट करना बिना किसी काम के, बिना किसी अर्निंग के और सिर्फ़ उसी में लगे रहना, तो मुझे नहीं लगता कि सही तरीका है या सही ऑप्शन है। तो इस वजह से मैंने और मेरी तरह काफ़ी सारे जुडिशरी एस्पिरेंट हो गए जिन्होंने ये फैसला लिया है कि अब जुडिशरी की प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू नहीं करना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जुडिशरी की प्रिपरेशन को मैंने क्विट किया है, लेकिन सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। मेरा जो सपना था, जुडिशरी का सपना था, जो मेरा जज बनने का सपना था, उसको मैंने क्विट नहीं किया। और इस वीडियो के थ्रू सिर्फ मेरा एक यही पर्पस रहने वाला है टू ऑल द जुडिशरी एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने सोचा है इस डिसीजन के आने के बाद कि अब वो जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, क्विट कर देंगे, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। उन्हें बताना कि अगर आपने कोई सपना देखा है, आपके परिवार वालों ने आपके लिए कोई सपना देखा है, तो उसको क्विट मत करना। हाँ, आप उसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, लेकिन उसको क्विट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका सपना है, आपको उसे पूरा करना है। मैं अभी 4th ईयर में हूँ एंड मेरा 1 सेमेस्टर और होगा, इसके बाद मैं अपने फाइनल ईयर में जाऊँगी। तो मैंने तो अभी कुछ 2-3 महीने से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स जो पिछले 3-4 सालों से जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और 1-2 अटेम्प्ट्स दे भी चुके हैं, नहीं भी दे चुके हैं, तो उनके मन में क्या गुज़री है, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ सपना देखा है, अपने परिवार वालों आपके परिवार वालों ने आपके लिए कुछ सपना देखा है, तो ये जो चैलेंजेस आपके बीच में आ रहे हैं, इन चैलेंजेस को एज़ अ चैलेंज ही स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, उन्हें रुकावट के तौर पर मत देखो। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं अब तो सब मेरा करियर खत्म हो गया है, मेरे सपने सब टूट गए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। आपको सिर्फ़ अपनी प्रिपरेशन को पोस्टपोन करना है, आप प्लान बी को चूज़ कर सकते हो, प्लान बी इन द सेंस कि आप कुछ ऐसी चीज़ें चूज़ करो जो आपकी प्रिपरेशन के साथ चलती जाए, जो आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे और आपकी प्रिपरेशन साथ में कंटिन्यू होती जाए। उसको छोड़ना नहीं है, उसको सिर्फ पोस्टपोन करना है कुछ टाइम के लिए। मैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ये कवर करने का ट्राई करूंगी कि आप कौन-कौन से करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा प्रेशर ना आए और आप साथ में जुडिशरी की प्रिपरेशन करते रहो। लेकिन अगर आपके मन में 1% भी ये ख़्याल आया है कि मुझे अब जुडिशरी क्विट करनी है, मुझे अब नहीं करनी है ये चीज़, तो प्लीज़ उस डिसीज़न को बदल दो। अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने सपनों के लिए उस डिसीज़न को बदल दो। क्योंकि अगर आपने अभी ये चीज़ छोड़ दी तो आपको अगले कुछ सालों में इस चीज़ का गिल्ट ज़रूर होगा, अफ़सोस ज़रूर होगा कि आप वो कर सकते थे बट आपने वो गलत टाइम पे वो चीज़ छोड़ दी। तो प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना है और मैंने भी यही चीज़ सोची है और मैंने भी यही डिसीज़न लिया है कि मैं सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए अपनी प्रिपरेशन को पोस्टपोन कर दूँगी और वो टाइम मैं कहीं और लगाऊँगी जिससे मैं फ़ाइनेंशियल स्टेबल हो पाऊँ। और फिर जब सही टाइम आएगा तो फिर मैं अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करूँगी और मेरा जो सपना है, जो मैंने देख रखा है, जो मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए देख रखा है, उसे पूरा ज़रूर करूँ। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ के लिए सच्चे दिल से मेहनत की है, अच्छे मन से मेहनत की है, तो भगवान भी ये चीज़ देखते हैं और वो कभी आपको आपके सपनों की तरफ आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। हाँ, चीज़ों को लेके थोड़ा देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकती। तो आप अपने तरफ से हिम्मत मत हारो। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, आपको नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। आई नो इट्स वेरी टफ टाइम टू ऑल द जुडिशरी एस्पिरेंट्स, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हार। ये जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आया है, इसे आपको रुकावट के तौर पर नहीं देखना है, इसे आपको चैलेंज के तौर पर देखना है कि मेरी प्रिपरेशन जर्नी में ये चैलेंज आया है जो मैं फेस करूँगा या करूँगी और मैं अपने सपनों को पूरा ज़रूर करूँगी। आप ये सोचो कि आपको 3 साल का और टाइम मिल गया अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि जब आप इन 3 सालों के बाद एग्ज़ाम में बैठोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करोगे। तो हमेशा इस थॉट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन, हर घंटे, हर मिनट मेहनत करो और अपने सपनों को पूरा करो। इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपने आज हार मान ली तो आप कल के दिन खुद से ही नज़रें नहीं मिला पाओगे।
इसलिए अपने सपनों के लिए रोज लड़ो, अपनी किस्मत से लड़ो, खुद से लड़ो और दिखा दो उन सब लोगों को कि जो सपने आपने अपने लिए देखे हैं, आपके परिवार वालों ने आपके लिए देखे हैं, उन्हें पूरा करने की काबिलियत आप रखते हो। तो अगर अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो कमेंट आई डू इट सो आई नो इट्स यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यहाँ पर भी फॉलो कर लेना। सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिलते रहे। साथ में तैयारी करेंगे और साथ में अपने सपनों को अचीव करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।